नंबर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओलंपिक्स के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, व्हाट इज़ ओलंपिक्स। द ओलंपिक्स ऑफिशियली नॉन एज द ओलंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक जिसे हम ओलंपिक गेम कहते हैं, इज़ एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट। यानी कि ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेम्स होती हैं वो हेल्ड की जाती हैं। हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, तो ये कितने अरसे बाद हेल्ड की जाती हैं गेम्स, ये 4 साल के बाद मुनक्किद की जाती हैं। फीचरिंग समर एंड विंटर कंपटीशन, तो इसमें दो कंपटीशन होते हैं, एक होता है समर और एक होता है विंटर। ठीक है, तो इसमें दो कंपटीशंस होते हैं। द ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कमेटी, ओलंपिक कमेटी आईओसी, तो इसे आईओसी मुनक्किद करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कौन सी होती हैं, समर ओलंपिक्स, ठीक है, एंड सेकंड कौन सी होती है, विंटर ओलंपिक्स। अब समर ओलंपिक्स के हवाले से देखें, फीचर्स स्पोर्ट्स सच एज एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक, टीम स्पोर्ट्स लाइक सॉकर, बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये इस तरह की जो गेम्स होती हैं वो किस में आ जाती हैं, वो समर ओलंपिक में आ जाती हैं। एंड विंटर ओलंपिक के हवाले से देखें, फोकसेस ऑन स्पोर्ट्स प्लेड ऑन आइस एंड स्नो, तो आइस और स्नो के ऊपर जो गेम्स खेली जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो विंटर ओलंपिक्स आ जाती हैं। सच एज स्काइंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग। ठीक है, तो ये सारी किस में आ जाती हैं, विंटर ओलंपिक्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट देख लें, मॉडर्न ओलंपिक के हवाले से हम बात कर लेते हैं। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आवर इंस्पायर्ड बाय द एंशियंट ओलंपिक गेम्स विच ओरिजिनेटेड इन ओलंपिया ग्रीस अराउंड 776 BC, तो ये जो मॉडर्न ओलंपिक्स है ये किससे इंस्पायर होकर खेली जाती हैं, जो एशियंट ओलंपिक गेम्स हैं उनसे इंस्पायर होकर। और एशियंट ओलंपिक गेम्स कब ओरिजिनेट की गई थी, ये ओलंपिया ग्रीस में ओरिजिनेट हुई थी 776 BC में। ठीक है, द मॉडर्न ओलंपिक्स वर रिवाइव्ड इन 1896, तो 1896 में पेरिडिको बर्टन ने दोबारा से उन गेम्स को रीऑर्गेनाइज किया था। और ये कहाँ पर हुई थी, ये एथेंस ग्रीस में हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी, एथेंस ग्रीस के अंदर हुई थी। तो इसके बाद देख लें, द गेम्स एम टू फोस्टर ग्लोबल यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स एंड आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली वॉच एंड सेलिब्रेटेड इवेंट्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो गेम्स होती हैं ये ज़ाहिर है जो वर्ल्ड वाइड यूनिटी के लिए होती हैं, यानी कि जितनी भी दुनिया है वो उस टाइम कनेक्टेड होती है, वहाँ से स्पोर्ट्स जो होते हैं, सॉरी स्पोर्ट्स मैन हो गए या एथलीट्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक यूनिटी का एक होता है कि एक ग्लोबल यूनिटी होती है। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा जो है देखी जाने वाली या सेलिब्रेट किए जाने वाली इवेंट्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया में इनको खुशी से मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एशियंट ओलंपिक्स के हवाले से हम देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग। द एशियंट ओलंपिक गेम्स वर अ सीरीज ऑफ एथलेटिक कंपटिशंस हेल्ड इन ओलंपिया ग्रीस, तो ये ओलंपिया ग्रीस के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो कि मुख्तलिफ एथलीट्स के दरमियान कंपटीशन हुआ करते थे। और ये कब हुई थी, ये 776 BC में हुई थी। ठीक है, कंटिन्यूइंग फॉर नियरली 12 सेंचुरीज, तो ये तकरीबन 12 सेंचुरीज तक जो हैं ये मुनक्किद की जाती थी। दे वर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, ठीक है, तो ये हर 4 साल बाद मुनक्किद होती थी। और किसके ऑनर में, इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज़्यूस, तो जो यूनानी इनका खुदा था ज़्यूस, उनके ऑनर में जो है ये हर 4 साल बाद मुनक्किद की जाती थी गेम्स। द गेम्स फीचर्ड वेरियस एथलेटिक इवेंट्स इंक्लूडिंग रनिंग, जंपिंग, डिस्कस थ्रोइंग एंड चैरियट रेस, तो इसमें जो है ये कुछ एक इवेंट्स होते थे जिसमें रनिंग आ जाती है, जंपिंग आ जाती है, डिस्कस थ्रो आ जाती है, या फिर चैरियट रेस जिसे बग्गी रेस कहा जाता है। पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम वेरियस सिटीज, स्टेट्स एंड रीजन्स ऑफ एशियंट ग्रीक एंड अ ट्रूस was declared during the game to ensure safe travel of the फॉर द एथलीट एंड स्पेक्टेटर्स, तो ये जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से जो हैं जो कदीम यूनान था वहाँ के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इकट्ठे होते थे। और इनके लिए बाकायदा उस टाइम भी जिस तरह से फ़ौजी है ना, इस तरह से फ़ौज यानी कि डिक्लेयर की जाती थी, जो कि उन खिलाड़ियों की
और जो तमाशाई होते थे, जो देखने वाले होते थे, उनकी हिफाजत कर सके। The Asian Olympics held cultural and religious significance and winners were highly esteemed इन देयर कम्युनिटीज़। तो ये जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में कोई जीत कर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा एजाज़ दिया जाता है, इस तरह से वहाँ पर भी यही था कि ये जो जीत कर जाता था तो वो उसकी जो भी कम्युनिटी होती थी, जो भी इलाका होता था, वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई या हौसला अफजाई की जाती थी। द गेम्स केम टू एन एंड इन 393 CE due to the rise of Christianity and the subsequent banning of pagan rituals। तो ये काफ़ी सारी ऐसी रिवायात थी जिनको बंद करने के लिए ये 393 में जो है ये गेम्स एंड कर दी गई थी। और दोबारा ये कब स्टार्ट हुई थी? दोबारा ये जब हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आई हैं 1896 के में। बारे में हम पढ़ लेते हैं। उस टाइम पे IOC से जो एब्रीवेशन है वो किस चीज़ की है, इसकी फुल फॉर्म कौन सी है, ये अक्सर पूछा जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो ये IOC की फुल फॉर्म है। ये कब फाउंड की गई थी? इट वाज फाउंडेड इन 1894 इन पेरिस, फ्रांस, ठीक है। पेरिस, फ्रांस में इसकी बुनियाद रखी गई थी 1894 में। नेक्स्ट देख लें। IOC क्रिएटेड बाय पैरी डी कुबर्टन ऑन 23 जून 1894। तो ये इसकी बुनियाद किसने रखी थी? पैरी डी कुबर्टन ने रखी थी। और कब रखी थी? 23 जून 1894 में। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं डिमेट्रियोस वेक्लास, ठीक है। और आजकल जो करंट इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बैश, ठीक है। ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लौसानी, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। तो ये जितने भी यहाँ पर आप लोगों को MCQs नज़र आ रहे हैं, मतलब जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे ही आप कह सकते हैं कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पैरालंपिक्स के हवाले से। पैरालंपिक्स क्या है? द ओलंपिक event also introduced the Paralympic Games, which are dedicated to athletes with disabilities and follows our similar format to the Olympics। तो ये ऐसे ओलंपिक्स होते हैं जो मतलब कि डिसेबल पीपल के लिए होती हैं, ठीक है। यानी कि जिनके कोई ना कोई अज़ा का जिस तरह कह सकते हैं कि आप नुक्स होता है, ठीक है। कोई ना कोई उनका अज़ा, हाथ, पाँव, आँखें, या कोई ना कोई उनका जिस्म का जो हिस्सा होता है ना वो डिसेबल होता है, वो काम करने के काबिल नहीं होता, ठीक है। तो उनको डिसेबल पीपल कहते हैं। तो ये डिसेबल पीपल का कंपटीशन होता है। जैसे कि सिंपल ओलंपिक गेम्स होती हैं, इनका भी सेम वैसा ही फॉर्मेट रखा जाता है, वैसी ही गेम्स करवाई जाती हैं। बस इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये जितने भी आप एथलीट्स कह सकते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? डिसेबल पीपल होते हैं, ठीक है। उसमें नॉर्मल कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।